Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, sir, মই আপোনাক হোৱাটছএপত কিবা পঠাইছিলো। কিবা এটা পঠিয়াইছিল ন কালি? sir. দে চাই দিম দে। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening.
অভিনব ভাইসা দেখা ভাইসা Yes, sir. Yes, sir. চিরঞ্জীব আনা না তো জুমেন্নাথ চিরঞ্জীব অভিনব ভাইসা Yes, sir. অনবরত নাই না I took লাস্ট ক্লাসত কি কৰিছো আমি ডোমেইন ওলাইছিলো ন Domain of a function. আচ্ছা কৰিছো দুটামান সাম কৰিছিলো নে क्या था दो तीन सम Yes, domain sir. and find the domain of the function ना Yes, sir. okay Sir. हम्म, Sir, one onto function का मतलब क्या होता है? रुक बोल रहा हूँ डोमेन एंड रेंज खत्म कर लेता हूँ ठीक है Okay, sir. স্যার আপুনি হোমৱৰ্ক দিছিলে यस होमवर्क দিছিলো yes sir কোনটো sir find the domain of fx equal to x by x square plus 3x plus 2 x by x square plus 3x plus 2 done yes r sir minus minus R- 1 minus 2 minus 1 minus 2 very good very good सबने किया Yes, sir. Yes, sir. yes sir very good लिखो क्वेश्चन लिखो find the domain and range of the following functions कुछ सिंपल फंक्शंस है यहाँ पे find the domain and range लिख रहा है ना following functions देखो नंबर 1 suppose fx equal to 2 minus 3x x belongs to r चल यहाँ पे x को डिफाइन कर लेना fx equal to 2 minus 3x then fx equal to x square plus 2 fx equal to x देखो
तो एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट दिया है 2 माइनस 3x। एफ एक्स का और एक नाम बोल सकते हो y। ठीक है, मतलब देखो डोमेन इज, मैंने बोला था डोमेन इज दोस रियल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट सेट जिसके लिए इस सेट का एलिमेंट्स कोडोमेन सेट का एलिमेंट्स क्या होना होगा, रियल। रियल वैल्यूज। मतलब अगर मान लो x का तुमको ऐसा वैल्यू मिलता है जिसके लिए y का वैल्यू नॉट रियल होता है, तो वो x डोमेन में नहीं आ सकता है। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Can you repeat? यस सर। डोमेन मीन्स दोस रियल वैल्यूज ऑफ x, मतलब पहला सेट में ऐसा रियल वैल्यूज ऑफ x रहना होगा जिसके लिए इस सेट का कोडोमेन सेट का एलिमेंट्स भी रियल होना होगा। मान लो ऐसा एक x मिल गया जिसके लिए, अगर मान लो फंक्शन मेरा ऐसा होता है f(x = 1/x), तो यहाँ पे अगर 0 रहेगा x, तो देखो उस तरफ तुमको y नहीं मिलेगा। x 0 पुट करो, 1/0 इज व्हाट, Undefined. Undefined. अनडिफाइंड इज नॉट रियल, तो तब तुमको उस तरफ 0 का कोई लिंक नहीं मिलेगा। तो इसका तब उस तरफ डोमेन नहीं, ये अगर होगा तो उस तरफ अगर तुमको वो लिंक नहीं मिलेगा तब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा ना। Yes, sir. तो मतलब तुमको मीनिंगफुल बनाना है, x का ऐसा रियल वैल्यूज तुमको ढूंढना है जिसके लिए fx भी रियल होता है। तब इसके लिए 0 डोमेन में नहीं आ सकता इस फंक्शन के लिए। पर यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, 2 - 3x, isn't it? Yes, sir. नाउ तुम ऐसा एक ऐसा कोई x है क्या यहाँ पे पुट करने से y नॉट रियल होगा? थिंक। देखो दो चीज नॉर्मल नहीं होता, सॉरी रियल नहीं होता है, एक समथिंग डिवाइडेड बाय 0 और स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें कोई भी फॉर्म नहीं है ना, यस सर। Yes, sir. डिवाइड भी नहीं है, देन अंडर स्क्वायर रूट नेगेटिव। अंडर स्क्वायर रूट भी नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पे तुम x का कुछ भी रियल वैल्यू डालोगे y हमेशा रियल होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देयरफॉर पूरा रियल वैल्यू होगा इसका डोमेन, मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए ये 2 - 3x नॉट रियल बनेगा। तो मतलब फॉर ऑल x belongs to R implies y is also belongs to R, isn't it? Yes. y means Yes, sir. fx, y means here fx, मतलब तुम्हारा इनपुट x है, तो तुमने कोई भी रियल वैल्यू इनपुट किया x में डाला, जो आउटपुट मिल रहा है हमेशा रियल मिलेगा, मिलेगा। यस सर। सो व्हाट विल बी डोमेन देन? आर। All यस real. यस, ऑल रियल वैल्यू। तो इसका डोमेन होगा, पहला वाला का डोमेन होगा ऑल आर ना। हम लोग रेंज फाइंड करेंगे, रेंज मतलब उस तरफ क्या वैल्यू मिलेगा तुमको। हाँ? इस तरफ तो तुम x डालते जाओगे। सपोज तुमने x1 डाला, सपोज तुमने x1 डाला, तो उस तरफ तुमको -1 मिलेगा, isn't it? है ना? Yes, sir. यस सर। x सपोज तुमने 0 डाला, उस तरफ तुमको +2 मिलेगा। तो मतलब उस तरफ तो तुमको जो मिलेगा y का वैल्यू, वो कहां से कहां तक होगा, दैट इज योर रेंज। तो अभी हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो नाउ रेंज फाइंड करेंगे। अच्छा रेंज लिख लो, y = 2 - 3x। यहां से हम x फाइंड कर ले, तो उल्टा कर लो, y 3x = 2 - y। तो what will be x? 2 - y by 2 - y by क्या? 3. 2 - y/3। 3। गुड।
ना उल्टा देखेंगे, हाँ, उल्टा देखो। तो तुमको देखो यहाँ पे y का वैल्यू अभी तुमको ढूंढना है, तो y का भी वैल्यू तुमको ऐसे निकालना है ताकि x का वैल्यू अगेन रियल हो, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो सब क्या है, Real. Real. ऑल Real. रियल, क्योंकि डोमेन मीन्स x। हम लोग बोल के आया इसका डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू, x इज ऑल रियल वैल्यू। तो देखो y का कुछ भी रियल वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा, कुछ भी रियल वैल्यू, देखो सपोज y मैंने 1 डाला, तो उसके लिए x क्या होगा, 1/3. 1/3। सपोज यहाँ पे मैंने y1 लिया, तो उसके लिए एक लिंकेज 1/3 तो यहाँ पे बैठा है, 1/3 इज ऑल्सो रियल, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मुझे मालूम है डोमेन में सारा रियल वैल्यूज है। तो तुमको अभी उल्टा ढूंढना है कि y का ऐसा कुछ वैल्यू है क्या जो डालने से x नॉट रियल होगा। सपोज मैंने y 0 डाला, x क्या होगा, 2/3. 2/3. ये भी रियल वैल्यू है कि नहीं। Yes, Yes, sir. yes, sir. सपोज तुमने y 5 लिया, 5 डालो तो x क्या होगा, -1, -1. -1. ये Minus भी 1. रियल वैल्यू है। Yes, sir. तो मतलब देखो इस तरफ y में जितना रियल वैल्यू है सबके लिए यहाँ पे एक लिंकेज होगा ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो अल्टीमेटली तुम्हारा रेंज भी ऑल रियल वैल्यू होगा, रेंज भी क्या होगा, All real values. All real. ऑल रियल वैल्यू। मतलब ऐसे लिखोगे, फॉर ऑल y belongs to R implies x is also what, मतलब उल्टा कर रहे हैं इस X बार, also उल्टा, belongs to R. यस उल्टा मशीन कर रहे हैं। उल्टा मशीन मतलब y डालते जा रहा हूँ और चेक करते जा रहा हूँ x क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है x का सारा वैल्यू रियल है। तो मैंने देखा y का जितना रियल वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं सबके लिए जो x मिल रहा है दे आर ऑल्सो रियल, isn't it? Yes, sir. तो मतलब y में जितना एलिमेंट है सबका लिंक इस तरफ है। सो देयरफॉर रेंज इज आल्सो व्हाट, इसका रेंज इज आल्सो व्हाट, ऑल All real values. All real रियल values. वैल्यूज। तो पहला वाला का डोमेन भी ऑल रियल वैल्यूज, रेंज भी ऑल रियल वैल्यूज। एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन होता है, y = 2 - 3x। अगर तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो तुमको इजीली मालूम हो जाएगा कि इसका डोमेन एंड रेंज क्या है। देखो ये y = 2 - 3x है ना, isn't it? Yes, sir. तो अगर इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, हाँ एक्चुअली ग्राफ ऐसा होता है, देखो x0 तो y2, सपोज यहाँ पे y0 तो x 2/3, तो ये होगा एक लाइन ऐसे जाएगा। तो इस लाइन का देखो x में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ग्राफ इज मिसिंग, तो इसीलिए डोमेन इज ऑल आर। एंड y एक्सिस में नीचे ऊपर सब जगह में ग्राफ मिल रहा है ना, या तो ऊपर से एक लाइन लेके आओ, वो हर जगह में काटेगा ना ग्राफ को। Yes, sir. तो देयरफॉर पूरा y का सारा वैल्यू इसका रेंज में आ रहा है और x का सारा रियल वैल्यू इसका डोमेन में आ रहा है। तो डोमेन इज आल्सो आर, रेंज इज आल्सो आर। हाँ सर, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन सर। तो तुमको इसको एकदम इसका डेप्थ में जाके समझना होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो f(x) = व्हाट, x² प्लस, नेक्स्ट वाला देखो f(x) = व्हाट, x² + 2 ना, isn't it? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम पहले तुम देखोगे ये कभी नॉट रियल होने का चांस है क्या, नहीं है। No, sir. Yes, sir. No, ये sir. नॉट रियल होने का चांस है नहीं, क्यों नहीं है,
ये डिवाइड फॉर्म में भी नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर भी नहीं है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो देयरफॉर इसका डोमेन क्या होगा, डायरेक्ट बोलो। All All real All real values. All real values. डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये इसको तो तुम लोग ग्राफ से भी कर सकते हो। ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने से ये क्या था, मैंने ग्राफ में बोला था, पैराबोला, याद है? Yes, sir. Sir. ये मतलब यहां से जाएगा, ऐसे हुआ था ना, ऐसे था Yes, sir. ग्राफ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे मैंने +2 किया, +2 किया, तो ये कहां से जाएगा, 2 2 यूनिट unit ऊपर। above y-axis. यस, वेरी गुड, कैसे जाएगा, isn't it? Yes, sir. 1 यूनिट, 2 यूनिट, वर्टेक्स यहाँ पे आ गया। तो इसका डोमेन देखो, हर जगह में तुमको ग्राफ मिलेगा। सो देयरफॉर डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू, लेकिन रेंज पूरा यहाँ से दिखता है। देखो रेंज क्या है, ग्राफ से भी करेंगे, उसमें भी करेंगे। रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो? Sir, 2 Close to interval infinity. to open Close interval to क्लोज इंटरवल 2 से infinity लेके, open interval. Infinity Infinity open. open interval. यस, यहाँ से लेके यहाँ पे 2 इंक्लूड है, मतलब एक जब 0 डालेंगे तो एफ एक्स इज 2, मतलब y इज 2, तो 2 से लेके, मतलब एफ एक्स का लिस्ट वैल्यू, y का लिस्ट वैल्यू होगा 2 जब ये 0 होगा। x 0 होने से x स्क्वायर 0 होगा, अदरवाइज x स्क्वायर कभी 0 नहीं होगा। कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डालो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 2 एंड अपर वैल्यू अनडिफाइंड तक है। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So रेंज जब फाइंड करने जाओगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स मीन्स y minus 2 equal to x square, x equal to root over what? Y minus 2. Root over y minus 2. Yes, sir. Understood? तो जब रूट ओवर y माइनस 2 है, तो देखो x का वैल्यू क्या है, सारा रियल वैल्यू ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि डोमेन में मुझे मिला है ऑल r इज देयर, तो अभी मुझे y का वैल्यू चाहिए। देखो तो x रियल तभी होगा जब y माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो गया, सपोज तुमने y1 लिया, ये क्या है, Negative -1, -1. -1. तो उसके लिए x नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? Yes, sir. No, No, sir. no, sir. नो 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 नो, इसके लिए इस तरफ कोई भी लिंक नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि देखो मैंने वहां पे तुमको बोला ही हूँ, देखो रेंज 2 से शुरू हुआ, तो तुम अगर यहाँ पे y1 अगर है, तो इसका लिंक इस तरफ x का वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि y1 डालो x रूट ओवर -1 नॉट रियल, सो देयरफॉर ये सब रेंज में नहीं आ सकता है। तो y माइनस 2 क्या होना होगा यहाँ पे, Greater than equal to 0. so y equal to y is what, Greater than greater than equal to 2, greater than equal to 2 मीन्स वही है ना, 2 से लेके इंफिनिटी तक, Yes, sir. तो रेंज होगा, Yes, sir. देयरफॉर लिखो रेंज इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटरवल 2 to infinity. Am I clear? Yes, sir. अच्छे समझा दीजिए बोलो बोलो। सर, फिर से समझा दीजिए। देखो यहाँ से तुम
y इक्वल टू ये लिख लो, हाँ यहाँ से उल्टा करके x फाइंड करो अभी, ठीक है। तो 2 को इस तरफ लेके आया मैंने, y माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट हटाओ, x इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 2। तो x को रियल बनाने के लिए ये चीज क्या होना होगा, रूट के अंदर है ना, तो वाला चीज या तो 0 नहीं तो व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2 इस तरफ लेके आओ, तो y इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब y का जो वैल्यू मिलेगा तुमको इस तरफ, जो वैल्यू मिलेगा वो 2 से शुरू होगा, 2 इज द लिस्ट वैल्यू, और उस तरफ इंफिनिटी तक होता जाएगा। सर ग्राफ में दिखाया था ना, अभी अभी ग्राफ पे ऐसे हुआ था ना, Yes, sir. तो लिस्ट वैल्यू क्या था y का 2 टू व्हाट Infinitive. इंफिनिटी। नेक्स्ट वाला देखो, fx इक्वल टू Sir. x। यस Sir, here x represents the elements of domain set and y represents the elements of codomain set. यस यस, x ऑलवेज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। सर और रेंज निकालते समय हम हमेशा x को y के टर्म्स में लिखेंगे। यस, मतलब उल्टा Okay, करके हम sir. लोग फाइंड करेंगे। नंबर 3 देखो, fx इक्वल टू x। देखो इसमें अभी ऐसा कुछ x होगा, मतलब जिसके लिए fx means what y, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. fx नॉट रियल होगा, No, sir. नो No. बिकॉज ये डिवाइड फॉर्म में भी नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर भी नहीं है ना। Yes, sir. Yes, sir. सो लिखो डोमेन इज ऑल आर। तो देखो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। Yes, sir. ये आइडेंटिटी फंक्शन है, x जो लोगे y भी वही होगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, yes, x1 sir. x1 तो y भी 1, तो अगर डोमेन इज ऑल आर तो रेंज इज आल्सो व्हाट, All are. All are. वेरी गुड। अभी मॉडुलस फंक्शन में आओ। Find the domain and range of fx equal to modulus x plus 4। इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। देखो इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे, तो ये भी एक क्या है, तो ग्राफ एक भी शेप लेगा ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो पहले इसका डोमेन बोलो, मतलब इसमें हम लोग x का ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा जिसके लिए fx नॉट रियल होगा, No, sir. No, sir. no, कभी नहीं मिलेगा। y Sir, divide और स्क्वायर रूट डिवाइड दोनों फॉर्म के में भी फॉर्म में नहीं से है, नहीं। स्क्वायर फॉर्म में भी नहीं है, तो डोमेन ऑल आर। कुछ भी रियल वैल्यू डालोगे तो आउटपुट हमेशा रियल मिलेगा, मतलब एक आउटपुट हमेशा उस तरफ रहेगा, ऐसा कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा जिसके लिए उसमें आउटपुट नहीं मिलेगा, सब रियल वैल्यू का उस तरफ आउटपुट होगा। 0 लो 4, -1 लो 3, -5 लो 1, उस तरफ हमेशा तुमको पॉइंट में लो, हमेशा आउटपुट मिलेगा। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. इसका रेंज बोलो। 4 to Close infinity. Close interval interval 4 to to infinity. Infinity open bracket. देखो x यहाँ से, ये यहाँ से होता है x प्लस 4 है ना, इसको अगर 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू व्हाट -4, -4 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ से भी होगा, है कि नहीं, भी यहाँ से होगा ना शेप,
Yes, sir. Yes, sir. तो y का वैल्यू देखो कहाँ से है, वो 0 से है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 0 to Infinity. Infinitive. infinity. तो you have to remember मॉडुलस फंक्शन का रेंज देखो, इसको देख के तुमको लगा था 4 से होगा, 4 से नहीं होगा, ये -x अगर -4 डालेंगे तो 0 हो जाएगा ना, isn't it? क्योंकि उसका लिस्ट वैल्यू Yes, sir. 0 ही है, अदरवाइज हमेशा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा ना। Yes, sir. उसका लिस्ट वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। जब x तुम -4 डालोगे तब ये 0 हो जाएगा, तो y is 0। बट अदर देन जब एक्सेप्ट -4 कुछ भी डालोगे तो हमेशा क्या होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव। Positive. Positive. थिंक सिर्फ एक ही केस में ये 0 होगा, जब x -4 लोगे, -4 + 4 मॉडुलस 0, मॉडुलस 0 इज 0। अदरवाइज अगर तुम कोई भी x लोगे ये हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा, है क्या नहीं, निगेटिव में कभी नहीं आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 to what, जीरो टू Open interval Infinity. infinity. ओपन इंटरवल इंफिनिटी। वेरी गुड, अंडरस्टूड। Sir, हम्म, previous question में आपने जैसे रेंज निकाला, इस क्वेश्चन में वैसे नहीं निकाला जा सकता। तो देखो ये ऐसा कोई भी एक फिक्स्ड मेथड नहीं है कि सबको तुम y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में लाओ। देखो इसको तुम अगर ये लिखोगे मॉडुलस x + 4 ना, Yes, sir. isn't it? तो यहाँ से तुमको देखो तुरंत x इन टर्म्स ऑफ y नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चन में तुमको तुम्हारा लॉजिक यूज करना होगा कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, समझ में आया? Yes, sir. सबको अगर तुम इन टर्म्स ऑफ, यहाँ से अगर x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करने जाओगे, बहुत सारा सामने वो थोड़ा डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो जो सब में तुम्हारा मॉडुलस में तो तुम इसे बनाओ ही मत, मॉडुलस में डायरेक्ट बोल दो, लेकिन जब तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तब तुम x को इन टर्म्स ऑफ y में लाओ, ठीक है? Okay, sir. जो वेरी सिंपल है उसमें डायरेक्ट बोल दो। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ √16 - x²। √16 - x²। तो अभी देखो रूट में आ गया, अभी तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज विल बी नॉट डोमेन, ठीक है? यहां से जब डोमेन फाइंड करने जाओगे, fx और मींस y भी लिख सकते हो। तो 16 - x² क्या होना होगा, ग्रेटर देन Greater इक्वल than टू equal to 0. 0 होना होगा, तब तुम्हारा y क्या होगा, रियल। क्योंकि x का वैल्यू जो डालोगे उसके लिए तुमको उस तरफ रियल वैल्यू मिलना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा y इज रियल इफ 16 - x² इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0. 0। वेरी गुड। यहाँ पे देखो 16 मीन्स 4² - x², 4 - x, 4 + x, ऐसे करो, ठीक है?
अंडरस्टूड? Yes, sir. ना देखो, एक नंबर लाइन बनाओ, देखो यहां से ऐसे डोमेन फाइंड करना, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो इसको अगर इक्वल 0 लिखेंगे, 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, अगर इक्वल टू 0 लिखोगे एग्जैक्टली, यहां से तुम x का वैल्यू फाइंड कर लो। एक होगा +4, एक होगा व्हाट, -4, isn't it? ये -4, ये +4। Am I clear? Yes, sir. Yes, नंबर sir. लाइन में डाल दो, दोनों वैल्यू नंबर लाइन में डाल दो। यहां से जो निकलता है -4 +4। देखो अभी इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया। -इंफिनिटी टू -4 ये एक पार्ट, -4 टू +4 ये एक पार्ट, 4 टू इंफिनिटी एक पार्ट, है ना? Yes, sir. नाउ तुमको ये चीज तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। मतलब x का क्या वैल्यू के लिए दिस पार्ट या तो 0 या तो ग्रेटर देन 0। तो क्या करोगे, देखो -इंफिनिटी टू -4 इस इंटरवल में कोई भी एक x का वैल्यू बोलो तो इनसाइड दिस इंटरवल x का वैल्यू -4 टू -इंफिनिटी और -इंफिनिटी टू -4, कोई भी एक x का वैल्यू बोलो। -6, -3. -3 यहाँ पे है, नॉट दिस साइड। -6, -6, -4.1, -5, ओके, -7, -8, -9, कुछ भी लो। तो अगर तुम x इक्वल टू -6 लिया तो यहाँ पे डाल के देखो तो x इक्वल टू -6 यहाँ पर डाल के देखो तो ये पूरा चीज तो क्या आएगा, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। देखो x इक्वल टू -6 यहाँ पे डाल के देखो, Sir, greater than 0. 4 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x का वैल्यू -6, 4 + 6 इज व्हाट, 10. 10. +10। उसमें देखो -6 का Minus. -2. -2. इंटू -2, लेस देन 0 हो गया, निगेटिव में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अगर x का एक वैल्यू -6 ने इसमें निगेटिव दिया तो उसमें सारा वैल्यू यहाँ पे इस इंटरवल में जितना वैल्यू है सब उसको निगेटिव वैल्यू देगा। तुम अदर वैल्यू कुछ भी डालो, इसमें डालोगे हमेशा लेस देन 0 आएगा। समझ में आया? देखो एनालाइज करो थोड़ा। अगर कोई -4.1 डालते हो, डाल के देखो, ये प्लस ये माइनस में रहेगा, है ना? देखो सब सोच के देखो। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब उस इंटरवल से x का कुछ भी वैल्यू वहां पे डालोगे, कुछ भी वैल्यू इसमें से लेके -4 टू -इंफिनिटी, -5, -6, -7 यहाँ पे डालोगे, हमेशा ये प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा, निगेटिव। अभी इसके अंदर देखो -4 टू +4, कोई भी एक वैल्यू बोलो। 2. 2, गुड, डालो यहाँ पे 2। 4 - 2, 2, 4 + 2, 6, 12, पॉजिटिव। Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक वैल्यू ने पॉजिटिव दिया तो सारा वैल्यू पॉजिटिव देगा। एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, देखो अगर इसमें तुम्हारा माइनस हुआ तो इस इंटरवल में प्लस होगा, ऑल्टरनेट साइन, देन यहाँ पे अगेन माइनस होगा। तो सिर्फ तुमको पहला वाला फाइंड करना है। अगर ये प्लस में आएगा तो ये क्या होगा, Minus. Minus. माइनस, देन अगेन प्लस। Plus.
यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस, अगेन ये माइनस। तुम वेरीफाई करके देख सकते हो। इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू बोलो, सपोज 5, 6 डाल के देखो, निगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव डाल, वैल्यू विल कम। यस। तो हमको देखो ये पूरा चीज तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 या तो 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, प्लस। यस सर। Yes, sir. ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, और मे बी इक्वल 0, इक्वल साइन है। सो प्लस साइन कहाँ पे, इस इंटरवल में है ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब तुम्हारा डोमेन है जहां पे वो प्लस वाला साइन है। ग्रेटर देन -4 टू +4 होता है, लिखा मैंने। अभी मुझे देखना होगा -4 एंड +4 दोनों इंक्लूड हो सकता है कि नहीं। होगा तो क्लोज इंटरवल, नहीं होगा तो ओपन इंटरवल। तो देखो अगर -4 यहाँ पे डाल देंगे तो ये चीज 0 हो जाएगा, तो होल थिंग 0, तो इक्वल 0 तो है ऑलरेडी। Yes, नहीं? sir. यस तो अगर इक्वल साइन है तो ये दोनों इंक्लूड होगा, -4 टू +4। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होगा, इक्वल साइन नहीं होगा, तब दिस वुड हैव बीन लाइक व्हाट, Open interval. open interval. Very good. Now here equal sign is there, that's why your domain is -4 to +4. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. मतलब देखो, अगर तुम इस सेट में -x² है, देखो लिमिटेशन आ गया। अगर तुम यहाँ पे -4 एंड +4 उसको अगर बाहर चला जाओगे, सपोज 5 बाहर चला गया ना 4 से, यस Yes, sir. उसमें डाल के देखो, वो नॉट रियल बन जाएगा। बन जाएगा ना, यस अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इसीलिए तुम्हारा डोमेन -4 से लेके +4 के अंदर है। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालो, वो हमेशा तुमको एक रियल वैल्यू आउटपुट में देगा। 4 दोगे तो 0 होगा, -4 अगेन 0, और उसके अंदर अगर 3 डालोगे तो 16 - 9√7। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। Domain is what? -4 to +4. +4। तो अगर देखो x का अगर तुम हाईएस्ट वैल्यू डालोगे यहाँ पे 4, या तो लोएस्ट वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। एंड x का अगर लीस्ट वैल्यू डालोगे, लीस्ट वैल्यू इज व्हाट, मतलब 0. लिस्ट इन द सेंस निगेटिव वाला नहीं है, इसका लिस्ट वैल्यू x, जब तुम 0 डालोगे x का वैल्यू, तब ये fx क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. जब मैं x 0 डालूंगा तब मेरा fx क्या होगा, मैक्सिमम होगा। Yes, sir. दैट विल बी व्हाट, 4 +4. 4। सो अदर देन ऑल वैल्यूज के बीच में ही रहेगा। देखो बाकी सर जो भी वैल्यू +4 की डालोगे, जगह -4 क्यों नहीं हो सकता? नो रेंज विल बी, देखो रेंज क्या है, देखो fx is equal to what, √16 minus what, x², ना, isn't it? Yes, sir. स्क्वायर करो y, इसको यहाँ से x अगर निकालोगे, y² equal to what, 16 minus x², isn't it? So what will be x²? Yes, sir. 16 minus
y square, isn't it? Understood? Sir, x square root over 16 minus y square कैसे हुआ? कहाँ पे x स्क्वायर इज रूट ओवर? x स्क्वायर इस तरफ लेके आया, उसको उस तरफ लेके गया। अच्छा, रूट अभी नहीं होगा, पहले x बनाओ अभी, रूट ओवर 16 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. नाउ देखो, x भी तुम्हारा रियल है ना? x क्या है? रियल वैल्यू ना? Real values सो उसके लिए 16 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना होगा? greater than equal to 0. ये चीज तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, बिकॉज अगर ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तब तुमको x रियल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरफ x भी तुम्हारा रियल है। अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी देखो, तो यहां से अभी अभी मुझे मिला था, उसमें ऐसे ही मिला था ना, जब डोमेन फाइंड किया था तो x क्या मिला Yes. था? -4 to +4, isn't it? Yes, sir. तो यहाँ पे भी y मिल रहा है, देखो -4 to what? यहाँ से अगर फिर नंबर लाइन बनाएंगे तो y क्या बोलेगा? -4 to Plus 4. +4। बट देखो, बट अभी तुमको fx मतलब y ना, मेन फंक्शन तो क्या दिया था? 16 माइनस x स्क्वायर, isn't it? Yes, sir. तो जब हम लोग डोमेन फाइंड किया तो ये चीज तो क्या था? ये चीज तो Greater than ग्रेटर देन equal to इक्वल टू 0. 0 ना? स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू डाला था वो वैल्यू शुड बी व्हाट? Greater than equal to 0. जब इसका वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकलेगा तो अल्टीमेटली y भी तुम्हारा क्या होगा? द वैल्यू ऑफ y विल बी आल्सो व्हाट? Greater than equal to 0. Greater than ग्रेटर देन equal to इक्वल 0. टू 0 निकलेगा, क्योंकि ये जब 0 होगा तो y डायरेक्ट 0, एंड जब वो ग्रेटर देन 0 होगा तो y विल बी अगेन ग्रेटर देन 0। सो अल्टीमेटली देखो, यहां से तो y -4 टू +4 मिलता है, -4 टू +4 हुआ तो x रियल, बट ओरिजिनली y का वैल्यू कहां से होगा? अभी 0. 0 से, मतलब तुम्हारा ओरिजिनल रेंज होगा -4 से नहीं, 0 से लेके कहां तक? 4 तक। सर, इस पार्ट को आप एक और बार समझा सकते हैं? अच्छा, और एक मेथड से दिखा देता हूँ, देखो रेंज का यहाँ पे और एक मेथड दिखा देता हूँ। x का वैल्यू क्या मिला डोमेन में? -4 and +4. x is greater than equal to -4 but less than equal to what? +4 ना, isn't it? इस सिंबल से भी Yes, लिख sir. सकता हूँ। Yes, sir. तो मुझे अभी देखो, मेरा fx मतलब fx इज y, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ये चीज तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। तो अगर इसको स्क्वायर करते हो, x को अगर स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग, तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगा बोलो तो? -4 टू +4 है, -4 टू +4 जितना भी वैल्यू है सबको स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कहां से कहां तक होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने बोला -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सपोज, बाकी वैल्यू दिखाया नहीं,
यहाँ पे 16 9 4 1 0 1 4 9 16, तो मतलब लिस्ट वैल्यू 0, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? 16. तो एक्स स्क्वायर जब करोगे तो वैल्यू विल बी व्हाट? लाइज बिटवीन 0 0 to to 16. 16. Isn't Yes. it? Not 16 to 16, मतलब जब तुम ये साइन में लिखोगे मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग लेस देन इक्वल टू समथिंग, तो तुम्हारा यहाँ से वैल्यू तुमको दिख रहा है, देखो एकदम लिस्ट वैल्यू 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज व्हाट? 16 Highest ना? value is 16. सो एक्स स्क्वायर दिखने में देखो ऐसे स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो 16 ही होगा. डोंट राइट 16 to 16, इट इज नॉट, इंटरवल इज नॉट मीनिंगफुल. ओके, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16. कैसे होगा वो? स्क्वायर करने के बाद तुमको जो वैल्यू मिलेगा दैट शुड बी ऑलवेज बिटवीन 0 to 16. 16, बिकॉज स्क्वायर करोगे तो लिस्ट वैल्यू हमेशा 0 जब एक्स खुद 0 होगा. Isn't it? लिस्ट वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं आता है. तो अभी यहाँ पे हम लोग देखो ये बनाएंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो. जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? देखो उस दिन बोला था मैंने Sign reverse हो जाता है. इनइक्वालिटीज में क्या होता है. देखो सपोज 5 इज ग्रेटर देन 3, एक एग्जांपल लिया, 5 इज ग्रेटर देन 3. अगर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत साइन रिवर्स हो जाएगा. -3 इज ग्रेटर देन व्हाट? -5. -5. तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सबको, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 0 ही रहता है, तो साइन सारा उल्टा हो जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. আচ্ছা আর একবার বুঝাই দেব না একবার। একটু লাইন বুঝি বিশা. यस सर এটা বুঝে বুঝে। नाउ यहाँ पे देखो मुझे चाहिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर ना. होगा यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया. देख अभिनव, हाँ सर। देख यस। यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है ना, हाँ तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, यस सर। तो सब टर्म को मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा. 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा ना. हाँ जीरो। वो साइन सारा उल्टा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन रिवर्स हो जाता है. अभी अभी बोला है ना. यस सर। 10 इज ग्रेटर देन 6, माइनस से मल्टीप्लाई करो उल्टा हो जाएगा. 10 माइनस 10 इज लेस देन -6. तो नाउ देखो उसके बाद तुम्हारा क्या है, प्लस 16 है, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ अभी प्लस क्या है, 16 है ना. यस सर। Yes, sir. अभी प्लस 16 करो यहाँ पे, प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इस तरफ प्लस 16 किया तो सब तरफ करना होगा, इस तरफ भी करना होगा.
तरफ भी करना होगा। तो ये हो गया तुम्हारा 16, ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर और वो हो गया 0। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ना अभी इसको घुमा के लिखवा, साइन हमेशा ऐसा होता है, ऐसे साइन में लिखना होता है जब इंटरवल लिखोगे, लाइक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे, 0 इस तरफ आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर देन लेस देन इक्वल टू व्हाट, 16। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी यहाँ पे एक स्क्वायर रूट चाहिए लास्ट, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, नाउ स्क्वायर रूट ले लो, ऑल साइड स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, 16 माइनस एक्स स्क्वायर 4। सो ये एफ एक्स है, देखो एफ एक्स है ना, ये क्या एफ एक्स है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. एफ एक्स मीन्स व्हाट, वाई। तो अल्टीमेटली देखो वाई का वैल्यू कहां से कहां तक मिल गया, 0 to 0 to 4. Close interval 0 to 0 to close 4। interval 4. जितना इजीली फाइंड कर सकते हो, हाँ जितना इजीली फाइंड कर सकते हो उतना इजीली फाइंड करना। रेंज के लिए एक्चुअली तुम ये प्रोसेस में जाओगे तो सम बहुत लंबा हो जाता है। अगर तुम ग्राफ से भी कर सकते हो, इजीली ड्रॉ द ग्राफ एंड डू इट। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. इसका रेंज क्या होगा बोलो तो? Find the range of fx equal to 1 minus modulus x minus 2। रेंज, सिर्फ रेंज, डोमेन तो तुम्हारा आ जाएगा, इजीली मिल जाएगा। रेंज देखो, डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। रेंज देखो कैसे करोगे, पहले ये पार्ट तो देखो, मॉडुलस x माइनस 2, इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा बोलो तो? ग्रेटर देन इक्वल टू, Sir, 0. वेरी गुड। ये इधर 0 होगा, 0 कब होगा? जब x2 होगा ना, isn't it? Yes, sir. अदर देन एनी वैल्यू ऑफ x, कुछ भी डालो यहाँ पे, हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन, मॉडुलस साइन में है ना? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ देखो इसके आगे क्या लगा है? माइनस ना, Yes, sir. मतलब पूरा चीज को fx का लुक्स देंगे यहाँ पे। तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, ये हम कुछ ये हम लोग जानते हैं कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई अगर माइनस साइन से करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा अभी, ठीक है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि देखो मॉडुलस x माइनस 2 का ग्राफ है ये, है ना? Yes, x sir. 2 यहाँ पे, जब सामने माइनस दोगे तो ये नीचे होगा ना? Yes, sir. तो मॉडुलस x माइनस 2 सामने जब माइनस दोगे, या तो वो लेस देन 0 इक्वल टू 0, और मे बी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन। तो ये माइनस 0 के आगे माइनस प्लस नहीं होता है, साइन उल्टा हो गया। एम आई क्लियर? Yes, 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 sir.
देन उसके साथ 1 प्लस है ना, इसके साथ एक 1 क्या है, प्लस Yes, sir. +1 करो, तो उस तरफ भी +1 करना होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। तो ये चीज देखो, 1 माइनस सामने प्लस नहीं लिखने से भी होता है। इसका लुक्स क्या है, fx हो गया ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. fx इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1 और y इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 या तो Less than 1. तो रेंज क्या होगा तब, इंटरवल में लिखोगे तो ये 1 यहाँ पे लेस देन 1, बोलो कैसे लिखते हैं इंटरवल में, Sir, open interval minus infinity to +1. यहाँ Close से interval. यहाँ तक आएगा तो पूरा माइनस इंफिनिटी। तो जब इंटरवल लिखोगे तो लेफ्ट टू राइट, तो माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 इज इंक्लूडिंग है क्लोज इंटरवल। अंडरस्टूड? Yes, सर sir. इसका ग्राफ दिखा सकते हैं कैसा होगा? उसका ग्राफ देखो, उसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तुम लोग खुद ट्राई करना बेटर, हाँ ठीक है, वो टेबल बना के ओके ज्यादा सर। अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखो, अगर ये दिया रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 1 + 3 cos 2x, ठीक है। तो cos x का ग्राफ देखो, जस्ट मैं बोल लेता हूं, cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। cos का हाईएस्ट वैल्यू +1 तक है, लोएस्ट वैल्यू कहां तक है, -1। -1। मतलब ये तुम एंगल कुछ भी डालो, ये x एंगल होता है, सपोज मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू cos x, तो जब x 0 डालोगे, 0 डिग्री यहाँ पे है, x एक्सिस में ये सब डिग्रीज है, तो डायरेक्ट क्या होता है, एफ एक्स इज 1 ना, cos 0 इज 1, तो डायरेक्ट ये 1 में आ गया। तो x अगर 45 डालोगे, 45 यहाँ है 1/√2, ये 90 है, x अगर 90 डालोगे तो एफ एक्स 0 में, तो y 0। एम आई क्लियर? यस Yes, sir. तो हाईएस्ट वैल्यू इज +1 एंड लोएस्ट वैल्यू इज व्हाट, -1। -1. -1। अभी एक चीज याद रखना, अगर इसमें ये x में कोई एक मल्टीपल आ जाता है एंगल, इसको मल्टीपल एंगल बोलते हैं, एक्सिस एंगल, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई है, जितना तो मल्टीप्लाई करते जाओगे 2 3 4, ग्राफ का जो अपर पोजीशन एंड लोअर पोजीशन कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। -1 हाईएस्ट तक उठेगा, डाउन मैक्सिमम -1 तक, लेकिन उसका शेप कैसे बन जाएगा बोलो तो, सर कंप्रेस हो जाएगा। कॉम्प्रेस हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब x अगर 45 लोगे, अब ये ग्राफ तो जैसे ये बहुत डेंस कम था, अभी ज्यादा डेंस हो जाएगा, 45 से ऐसे हो जाएगा, ऐसे समझ में आया ना? अंडरस्टूड? नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब देखो x 45 डालोगे, 45 में ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, 2 × 45। Yes, sir. यस अगर सर। मैं वहां पे 3 मल्टीप्लाई करूंगा तब और सामने से होगा, यस सर। बिकॉज x 30 लेने से क्या हो जाएगा, अभी 90 हो जाएगा ना, 3 लेने से यहाँ पे, यस सर। मतलब यहाँ से शुरू होगा इस बार। समझ में आया? यस सर। ये सब तुम लोगों को जानना होगा। x अगर 4 लूंगा तो और ज्यादा नजदीक होगा, है ना? यस सर। सो जितना वहां पे तुम मल्टीप्लाई करोगे,
तो तुम्हारा ग्राफ का जो अपर पोजीशन एंड लोअर पोर्शन वो कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा या तो कम हो जाएगा। कम कब होगा? जब ये एंगल तुम फ्रैक्शन में angle. डालोगे, हाफ, 1/3, 1/4, तुमने हाफ एंगल डाला। एक्स अगर तुम 90 लोगे तो 45 हो जाएगा। एक्स जब 80 लोगे तब ये 90 होगा, मतलब ये जाके 80 डिग्री में ऐसे 0 होगा। 1 is 180, यहाँ पे 90। समझ में आया ना? समझ में आया? Yes, sir. तब ये रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा। और जब वहां पे मल्टीपल एंगल डालोगे तो वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग जैसा है। तो यहाँ पे तुमको याद रखना होगा कि cos 2x, ये तुम कुछ भी एंगल लो, इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 1 से -1. -1 to -1 to +1। इंटरवल हमेशा लोएस्ट टू हाईएस्ट तक लिखते हैं। अभी अभी दिखाया मैंने ग्राफ, तुम कुछ भी एंगल लो, वैल्यू हमेशा तुम्हारा -1 से लेके अप टू कहां तक उठता है? +1. +1. वेरी गुड। तो मैंने लिख लिया cos 2x इज बिटवीन -1 to +1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1। cos 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 3. 3. 3 मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। हो गया? ठीक है। सर वहां पर 3 cos x होगा, फिर 3 cos twice x. हाँ 2 है, 2 डाल दो। तो यहाँ पे जब तुम 3 मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड में भी 3 मल्टीप्लाई। देन 3 cos 2x के साथ क्या है? +1. +1 करना है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे +1 करोगे इस साइड में +1, इस साइड में भी व्हाट? +1। अंडरस्टूड? Yes, sir. -3 + 1 is what? ये हो गया fx। fx means what? y। Y. तो y का वैल्यू कहां से कहां तक है? -2 से 4. तो Close मतलब interval. रेंज लिखोगे, फंक्शन का रेंज है -2 to +4। अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। इसका डोमेन एंड रेंज बोलो। फाइंड बोथ डोमेन एंड रेंज। fx equal to 3/2 minus x square। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन देखो, तो डिवाइड फॉर्म में है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो Yes, fx sir. क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो लिखो fx इज नॉट रियल और y इज नॉट रियल। If 2 minus x square equal to what? 0। तो 2 minus x square 0 means what? इसको ऐसे लिख सकते हो √2 square minus x square। तो √2 plus x then √2 minus, तो x का वैल्यू -√2 एंड +√2, ये दोनों को छोड़ के सारा डोमेन में आ जाएगा। Yes, sir. तो डोमेन लिखो, डोमेन इक्वल टू व्हाट?
all real value but except what? minus root minus 2 and root 2 and plus root 2. अभी रेंज फाइंड करो. रेंज ट्राई करो तो एक बार देखता हूँ. देखो फर्स्ट ये चीज ले लो एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? Greater than equal. एक्स का Greater than कुछ भी equal to वैल्यू लोगे 0. वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. Yes, sir. निगेटिव कभी आ सकता है वो? No, sir. yes sir. नो वेरी गुड. देखो इसका लुक्स देंगे यहाँ पे. हाँ तो मैं सिलेक्टेड टर्म लिया पहले. ये मुझे बनाना है. ठीक है तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर ले लिया. एम आई क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? माइनस है ना. Yes, sir. माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? साइन उल्टा. yes sir. वेरी गुड. जीरो के आगे कभी माइनस प्लस नहीं होता है. देन माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? प्लस 2 है ना. Yes, sir. yes 2 प्लस करो. उस तरफ भी 2 प्लस करो. तो ये हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2. इज दैट ओके? yes नाउ Yes, देखो ये 1 बाई है ना. इसे 3 इंटू एक्चुअली 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर. ये ऐसा है ना ये टर्म. तो yes Yes, देखो, sir. तो मतलब उसको उल्टा करना है. देखो उल्टा करने से क्या होता है? ये सब इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट है. देखो 3 इज ग्रेटर देन 2 है ना. yes sir. दो केस में Yes, sir. साइन रिवर्स होता है. एक तो मैंने बोला था माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन रिवर्स. ये समझ में आ गया? अगर तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे तब भी साइन रिवर्स. क्योंकि 1/3 इज 0.33 एंड 1/2 इज 0.5. यस और नो? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. तो ये दो केस में साइन रिवर्स होता है इनइक्वालिटीज में. याद रखना, एक माइनस से मल्टीप्लाई करने से और एक क्या करने से? Reciprocal Reciprocal. करने से. रेसिप्रोकल. सामने तुम लोग अपना वर्ड से लिख के रखो. तो अभी दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे. 1/1 साइन क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड. ना इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करो तब ये मिलेगा. 3 इंटू पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो वो साइन सेम रहेगा. निगेटिव मल्टीप्लाई करने से उल्टा होता है. +3 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो साइन एज इट इज. एम आई क्लियर? 3 मल्टीप्लाई किया तब ये जाके एफ एक्स होगा 3/2. ये एफ एक्स आ गया ना. देखो ये एफ एक्स है ना. yes sir. ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 3/2. एफ एक्स मीन्स व्हाट? वाई. तो रेंज बोलो. रेंज बोलो.
open interval 3/2 to infinity. कहाँ open interval? Close interval. Equal sign is there. 3 Yes, by sir. 2 is including 3 by 2. Close interval up to Open interval. इंफिनिटी. 3 by 2 मतलब 1.5 से लेके एकदम इंफिनिटी तक. And 1.5 is what? Including equal sign is there. जो इंक्लूड होगा उसमें क्लोज इंटरवल हमेशा डालना होगा. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड. नाउ देखो व्हाट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. हाँ देखो तो पहले तो देयर डेफिनेशन शुड नॉट बी वैलिड. 1 1 फंक्शन क्या है देखो. सपोज मैंने एक फंक्शन दिखाया तुमको एफ फ्रॉम रियल टू रियल. एफ फ्रॉम रियल टू रियल और मान लो यहाँ पे -4 टू +4 एक उस तरफ कोडोमेन में सारा रियल वैल्यू डाल दिया. डोमेन में -4 टू 4 डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया है √16 - x². अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इसमें -4 एंड +4 दोनों डालोगे तो सेम वैल्यू मिलेगा ना. Yes, sir. 0. और या तो सिंपल वे में अगर बोलते हैं देखो सपोज मैंने बोला f is a function from integer to integer z to z, they are part of real, and fx is दिया है x² + 1. तो तुम यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर -1 लोगे y क्या होगा? +2. 2 अगर +1 लोगे तब भी व्हाट? +2. दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट 1 1. 1 1 फंक्शन मतलब डोमेन का एक वैल्यू के लिए उस तरफ एक डिफरेंट वैल्यू लिंक होना होगा एक के साथ एक. अंडरस्टूड? एक के साथ एक. तो यहाँ पे देखो दो डिफरेंट वैल्यू के लिए उस तरफ एक सेम वैल्यू रिलेट हो गया. इज अ फंक्शन बट नॉट Not 1-to-1 function. not 1-to-1 function. Am I clear? Understood? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फंक्शन 1 1 होगा क्या? No, sir. नो, इट विल बी नॉट 1 1. बट अगर मान लो मैं ये चेंज कर दिया, मेरा सेट n to n है, यहाँ पे भी नेचुरल यहाँ पे भी नेचुरल नाउ, लेकिन ये 1 1 बन जाएगा 1 1 हो जाएगा. बिकॉज यहाँ पे मेरा सारा पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यूज है नहीं. तो x1 डालेंगे तो fx क्या होगा? 2. x2 डालेंगे तो fx क्या होगा? 5. 2 5. स्क्वायर 4 5. 3 5. डालेंगे तो 10. 10. 10. तो एक के साथ एक होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. तब ये क्या हो जाएगा? सेम मशीन, जस्ट यहाँ पे मैंने डोमेन सेट चेंज कर दिया, फिर वो 1 1 बन गया. Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो 1 1 फंक्शन अभी फिलहाल ऐसे ही याद रखो, डोमेन में जितना डिफरेंट वैल्यू होगा उस तरफ सबके लिए डिफरेंट इमेजेस मिलना होगा. Am I clear? Yes. Yes, sir. अगर दो डिफरेंट वैल्यू का सेम इमेज मिल जाता है दैट इज कॉल्ड मेनी टू वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे Yes. मेनी के साथ उस तरफ 1 रिलेटेड है. -1 +1 दोनों के लिए पहले वो क्या था? 2 था. दैट इज मेनी टू Many-to-one function. 1. So that is not 1 to 1. It is called many to 1. Is that okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऑन टू फंक्शन क्या है? देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? So 1 1 का और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, एंड ऑन टू का और एक नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन. सो ऑन टू क्या होता है? देखो
जैसे देखो, अगर मुझे बोला है कि एफ एक्स एक फंक्शन है मॉडुलस एक्स फ्रॉम रियल टू रियल, डोमेन तो सारा रियल वैल्यू है, लेकिन कोडोमेन में देखो इसमें सिर्फ तुमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, मिलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. दो नेगेटिव वैल्यूज आर हियर, बट इन लोगों का कोई लिंक्ड एलिमेंट इस तरफ नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन वो अलाउ करता है, isn't it? Yes. Yes, लेकिन sir. वो ऑन टू नहीं बनेगा। तब ऑन टू बनने के लिए क्या होना होगा, यहाँ पे ध्यान दो, होल कोडोमेन सेट शुड बी रेंज होना होगा। मतलब इस तरफ जितना एलिमेंट है सबका उस तरफ लिंकेज मिलना होगा तुमको। एम आई क्लियर? Yes, sir. अगर इस तरफ तुमको ऐसा एक भी एलिमेंट दिखता है कि उस तरफ उसका लिंक एलिमेंट नहीं है, दैट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इज दैट ओके? सर अभी जो आपने बोला वो एक बार रिपीट कर सकते हैं? जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है व्हेन इट इज आर टू आर। क्यों नहीं है? क्योंकि होल कोडोमेन सेट इज नॉट रेंज। रेंज इज व्हाट? इसका रेंज क्या है? 0 to 0 to 0 to infinity. infinity. नॉट इक्वल टू कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट क्या दिया है? होल आर दिया है, Yes, है sir. ना? सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। Not On to on होने to के लिए function. कोडोमेन सेट जो दिया रहेगा वो पूरा रेंज होना होगा। जैसे देखो मैं एक दिखाता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, रियल टू रियल, ये कौन टू फंक्शन है ना? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि इसमें देखो Yes, sir. इसका डोमेन तो होल रियल वैल्यूज है ना। Yes, sir. Yes, sir. डोमेन इज ऑल आर। कोडोमेन देखो, कोडोमेन सेट भी आर दिया है, तो तुम एक्स जो लोगे वाई भी वही मिलेगा तुमको। Yes, sir. तो मतलब वन के साथ वन रिलेटेड, हाफ के साथ हाफ रिलेटेड। तो इस तरफ जितना रियल नंबर है उस तरफ सारा उसमें क्या होगा? रेंज हो जाएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे होल कोडोमेन सेट इज रेंज, मतलब कोडोमेन सेट में जितना एलिमेंट है सबका लिंकेज इस तरफ है। So this is one example of what? On to On to function. On to On to function. Very good. function. Now जो फंक्शन बोथ वन वन एंड ऑन टू है उसको बोलता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये भी लिख के रखो, द फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू the function which is both 1 1 and on 2 is called bisective function. For example देखो, f from r to r, fx सपोज दिया है 2x plus 3, देखो ऑन टू देखने का और एक तरीका है। हाँ, ग्राफ से कैसे ऑन टू फाइंड किया जाता है। देखो सॉरी वन वन, ऑन टू तो मिल जाएगा, वन वन देखो ये एफ एक्स मॉडुलस एक्स है ना, isn't it? Yes, sir. ये Yes, वन sir. वन, ये वन वन नहीं है, क्योंकि इस तरफ -1 डालोगे तब भी +1 होगा, +1 डालोगे तब भी +1 तब भी होगा ना। plus 1. मतलब भी ड्रॉ हो गया, हो गया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऊपर से एक हॉराइजॉन्टल लाइन लेके आओ, एक ही टाइम में देखो डिफरेंट जगह में काटेगा ग्राफ का। हाँ सर. मतलब यहाँ पे x का वैल्यू Yes, sir. डिफरेंट है, x का वैल्यू डिफरेंट है, बट y का वैल्यू क्या है? Same है. Same है. सेम है। तो अगर मान लो ऐसा ग्राफ तुमको मिलता है जो एक हॉराइजॉन्टल लाइन ग्राफ का डिफरेंट जगह में काटता है एक टाइम में, सो दैट ग्राफ नेबर One, one. वन One वन, function. नेबर They वन are वन, not one बिकॉज one. ये सपोज x3,
ये सपोज x -3, लेकिन दोनों का y सेम है, देखो तब Yes, मतलब sir. ग्राफ इसमें मैपिंग में ऐसा होगा, -3 के लिए जो वैल्यू +3 के लिए सेम वैल्यू। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ देखो ये 2x + 3 एक स्ट्रेट लाइन है। 2x + 3 मीन्स यू कैन से y = 2x + 3। ये बोथ 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसको अगर तुम ग्राफ में शेप दोगे, x0 लेने से y3 यहाँ पे एंड y0 लेने से x यहाँ पे, तो ये एक लाइन ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा एक लाइन लेके आओ, ऐसा कोई जगह होगा जो ग्राफ में 2 पॉइंट में काटेगा सेम टाइम में? No, sir. नो। No, So sir. therefore it is 1 1. It is Yes, sir. 1 1. 1 1 and y देखो, y का सब जगह में ग्राफ इज देयर, isn't it? Yes, sir. So whole R is also what? Range is also R. Yes, sir. तो कोडोमेन Yes, sir. सेट क्या दिया है? कोडोमेन सेट R दिया है। Yes, sir. Yes, sir. ये फंक्शन 1 1 भी बनेगा, ऑन टू भी बनेगा। So that's why this function is what? Bijective function. बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर ये कमिंग संडे तुम लोग का एग्जाम होगा, तो पूरा ये सिलेबस होगा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, Okay, sir. इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन। अभी 1 1 ऑन टू, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक सब आ सकता है इस बार। Okay, Sir, sir. किस में sir? अभी इस बार वो कंसीडर हो सकता है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट में बोल दिया, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. चलो संडे एग्जाम के लिए रेडी हो जाना, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. ओके, बाय, Thank you, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Thank Bye you, bye. sir. Thank you, sir. Bye, bye, sir. Sir.